हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं हूं रिंकू, आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर गाइस। सो आज एक रीडिंग होगा। सो टैरो कार्ड रीडिंग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो आज देखने की कोशिश करती हूँ कि आपके रिश्ते में आप आगे क्या होगा, ठीक है, आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, ठीक है। तो चले बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। जनरल रीडिंग है, सबके लिए है। अब सब देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है। अब जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके गाइस, सो देखती हूँ आपके लाइफ में आगे क्या होगा, ठीक है। रिश्ते की क्या भविष्य क्या है, ठीक है, फ्यूचर भी क्या होगा कनेक्शन का, ठीक है। चले सो मेडिटेट करें आपके पर्सन को जिनको आप लाइफ में चाहते हो, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, नो मैटर क्या सिचुएशन है, इस कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट जो भी है, आपके पर्सन को आप मेडिटेट करें। एंड जब तक मैं कार्ड सफल करूँ सफलिंग पे ध्यान दीजिए। ओके जिनको पर्सन रीडिंग चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस, प्लीज गाइड कीजिए। ओके ओके ओके। वीडियो पसंद है तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और भी अच्छा बात है, कमेंट करें तो और भी अच्छा बात है, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो एक बात तो डेथ कार्ड थोबरा दिखा दिया, ठीक है। सो हो सकता है कनेक्शन में ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, इनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। सो लास्ट सफलिंग प्लीज़ गाइड कीजिए, एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स का पर्सन कलेक्टिव के लिए एनर्जी बताइए। सो वाओ, फर्स्ट कार्ड है कर्मा का कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून। किसी किसी का सॉल्यूशन मिलने वाला है। इससे फिर से खतरनाक कार्ड है द टावर। ये तो खुद ही पॉप आउट हुआ, ये क्या कहना चाहते हैं भाई। अच्छा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ, काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड। सब तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, एस ऑफ कप्स, ठीक है, देखती हूँ। नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओके, द स्टार, अच्छा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वांड्स। आगे बढ़ रहे हो क्या रिश्ते से, या कुछ तो डिसीजन लिए हो आगे बढ़ने का, कुछ फैसला लिए हो। यस, ऐसे एनर्जी आपका लग रहा है मुझे, मैक्सिमम व्यूअर्स का। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो बहुत स्लो कनेक्शन है आपका, बाढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ में ध्यान दिए हो, बहुत खुश हो अपने लाइफ में, ठीक है। बहुत सेल्फ वर्क, सेल्फ लव, इनर वर्क कर रहे हो, ज़बरदस्त इनर वर्क कर रहे हो लाइफ में। सो के देखिए, पहले मैं नंबर बताती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, एरिस, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, ठीक है। अच्छा, किसी किसी के लिए स्कॉर्पियो, एरिस, लियो हो सकता है। नाइन ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द टावर, यहाँ पर भी एरिस, स्टार, एक्वेरियस हो सकता है आपका पर्सन। क्वीन ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सफॉन, साइरिस, लियो, सैजिटेरियस, सबकॉप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, लीगो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन यहाँ पर है, साइन पर मत जाइए गाइस, यहाँ पर रीडिंग एनर्जी रीड किया जाता है तो एनर्जी में ध्यान दीजिए। ओके, सो देखिए 10 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। 10 नंबर, 1 नंबर, 19 नंबर, 17 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 1 एस एनर्जी, बहुत अच्छा एनर्जी आया है। एंड 9 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। 16 नंबर भी सिग्निफिकेंट है, 16 मतलब 16, 617, ठीक है। अच्छा, ये सारे नंबर यहाँ पर है। सो बहुत सिग्निफिकेंट है, आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। सो देखिए, सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है मुझे, काफ़ी लोगों के लिए एक कनेक्शन में ब्रेकअप तो चल रहा है, डेफिनेटली एक ट्रॉमेटिक एंडिंग हुई कनेक्शन का। एक सिचुएशन जो है ना, अभी जो है ना, एक बहुत बड़ा एक मेजर फॉल्ट, कुछ मेजर, इस कनेक्शन का जो नींव है ना ऑलरेडी हिल चुका है। बिल्कुल आप दोनों कनेक्शन में नहीं हो,
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, सेपरेशन में आप दोनों हो। तो देखिए इस टाइम पे आप दोनों जो हो ना एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो। बट मुझे दिख रहा है कि क्योंकि 9 ऑफ सोर्स का एनर्जी द व्हील ऑफ फॉर्चून, काफ़ी डिप्रेशन में हो आप दोनों ही। एंड मुझे लगा कि इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ डिरेक्शन लेस थे, ठीक है। और आफीफी जो है ना, आप दोनों जो है ना तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो आपके पार्टनर बेसिकली, ठीक है। एंड आपके पर्सन मुझे यहाँ दिख रहा है कि रीजंस ढूंढ रहा है कि किस रीजन से वो आपको छोड़ सकते हैं और किस रीजन से उन्हें आपकी तरफ एफर्ट्स लगानी है, ठीक है। तो ये दो रास्ता दिख रहे हैं कि फ्यूचर में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्लैरिटी दोनों चीज आप लोगों को कहीं ना कहीं बताना चाहेंगे, ओके, कि किस तरह से मैं काम करूं, किस तरह से मैं वर्क बटन करूं जहां से कनेक्शन फिर से कभी ठीक हो सकता है, ओके। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि पर्सन डेफिनेटली कुछ एफर्ट्स डालने की कोशिश करेंगे, कुछ कर्मा पर्सन लाइफ में ऐसा कुछ फेस कर रहा है जहां से उनको बहुत रिग्रेट आ रहा है कि मेरे वजह से शायद कनेक्शन इतनी बुरी तरह से ब्रेकअप आया, ठीक है। मैंने सारी गलती, मैंने मेन कल्प्रिट हूँ जिनके वजह से मैं आज तक मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिनको कनेक्शन को हैंडल करना आता ही नहीं, मैं बैलेंस करना चाहता ही नहीं थी उस टाइम पे जहां पर मुझे कुछ करना चाहिए था, ठीक है। बट ए पर्सन बेसिकली बहुत रिग्रेट में ए पर्सन रिग्रेट फील करते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगेगा कि फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में कुछ प्लान करना है बट मैं कैसे, कुछ बस स्लीपलेस नाइट है, रात रात तक जागते हैं पर्सन, बहुत सोचते हैं कनेक्शन को लेकर कि क्या करे, ऐसा क्या कुछ करे जहाँ से कनेक्शन फिर से ठीक हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन को काफ़ी रिग्रेट है आपको खोने का, ठीक है। बहुत एक इनको दिमाग में आता है इस ख्याल की कि ये पर्सन लाइफ में आपने इनको बहुत सारे एफर्ट्स आपने डाल चुके हो बट डालकर आपको कुछ नहीं मिला, जहां से कनेक्शन में बहुत बड़ा पूरी तरह से एंडिंग हुई। बट मुझे लग रहा है कि कनेक्शन का जो नीफ है ना ऑलरेडी हिल चुका है। सो पर्सन डेफिनेटली कनेक्शन में, जो लोग सेपरेशन में हो तो आपके पर्सन के साथ कनेक्शन फिर से ठीक होगा, डेफिनेटली होगा। 110% श्योरिटी है कि ए पर्सन के साथ, जिनके साथ आज कनेक्शन में ब्रेकअप में आप हो ना, तो उनके साथ आपका फिर से कनेक्शन स्टार्ट होगा, एक कनेक्शन का एक बिगिनिंग होगा। तो पर्सन सोचते हैं, जो टावर कट के साथ द स्टार कार्ड आया है, पर्सन डेफिनेटली सोचते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे ही इनिशिएट करना चाहिए, होप मुझे छोड़ना ही नहीं, क्योंकि मैंने वो ए पर्सन डेफिनेटली सोचेंगे, ठीक है, आगे चलकर। एंड अगर नहीं सोच रहा है तो सोचेंगे कि मुझे ऐसा क्या कुछ करना है, जो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं ना, वो सारे टुकड़े को कलेक्ट करके मैं कनेक्शन को फिर से किस तरह से ठीक कर सकूं। तो बहुत सारा विशेष है इनको, आप ही पर्सन होप नहीं छोड़े। बहुत आपको दिखता है एक टाइम ऑफ पेंटिकल्स, आपको बहुत इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं लाइफ में, आप शायद बहुत ग्रो कर रहे हो लाइफ में, खुश हो आप, शायद ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि अपने लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये पर्सन अपने शायद विक्टिम प्ले कर रहे हो, विक्टिम शो कर रहे हो, ठीक है। आप अपने साथ ऐसा दिखाई दे रही है, ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ये पर्सन लाइफ में आए या ना आए, ठीक है। तो आपके लवर को लेकर ना, ठीक है, कि आपको ऐसा कि आपको लवर के लेकर आपका बहुत सारा विशेष था, आपका बहुत सारा विशेष था कि मेरे लवर ऐसा होना चाहिए, मुझे मेरे लिए ऐसा ऐसा कुछ करे। तो एक तरीके की आपका जो विश बनी हुई है ना, एक तरीके का आपकी पेशेंस है कि आपको आपका एक ऐसा पर्सन लाइफ में चाहिए। सो मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि क्योंकि आप दोनों की कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्लो देख रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी आगे ही नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो आप चाहते हो कि कनेक्शन में एक फ्लो आए, एक बैलेंस आए, कनेक्शन आगे बढ़े, बट रुके हुए है कनेक्शन, ठीक है। तो होप आपका बहुत सारे होप है इस कनेक्शन को लेकर थे पहले, बट आपने जहां पर आपको कुछ नहीं मिला तो आपने शायद अपने लाइफ में बिजी हो गए हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, डिसीजन ले चुके हो ऑलरेडी, ठीक है, कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ बिगिनिंग करना है। बड़े पर्सन सोचते हैं कि कैसे सब कुछ जब तचनच हो गया, जहाँ से जो टावर मोमेंट आया, जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ ना, जो ब्रेकअप आया बुरी तरह से, इसको कैसे ठीक करूं। बट मुझे लग रहा है कि आपने ऐसा इफेक्टिव शो कर रहे हो कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक पर्सन अगर आए कनेक्शन में कुछ न्यू बिगिनिंग हो या ना हो तो आपका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आए तो वो भी अच्छा बात है, नहीं आए तो वो भी अच्छा बात है, ठीक है। क्योंकि आपने ऑलरेडी थक चुके हो, आपने इतने घा खाए हो ना कनेक्शन में,
इतना झेले हो ना ऑलरेडी इनको कि आपको ना और नेक्स्ट इस पर्सन से ना प्यार नहीं चाहिए, इस टाइप का एनर्जी में आप हो। ये क्या देगा मुझे, ये तो ऑलरेडी जितना हार्ट करना था कर दिया मुझे, तो इस टाइप की एनर्जी में आप हो। तो शायद आपने लाइफ में बढ़ गया, आपको कोई विश आपको इनको लेकर कोई होप नहीं है, आपने सारे होप खो चुके हो, क्योंकि आप एक चाहते हो कि इनसे कुछ कमिटमेंट, आप चाहते हो इनसे कुछ स्टेबिलिटी, आप चाहते हो इनसे वो भरी प्यार इमोशनली लेवल पर आप दोनों इन्वॉल्व हो सको, कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, कुछ स्टेबिलिटी जो आपको इन्होंने कभी दे ही नहीं पाए। ठीक है, तो जिनके वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा ना पेशेंस इतने दिन तक रखे थे, बट आपने सारे होप्स खो चुके हो। ठीक है, बहुत स्लो एनर्जी है। जब सब देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो एनर्जी है ना बहुत स्लो एनर्जी है। जब साथ रहते हो तो खुश भी रहते हो, एक दूसरे को खुश करने की बहुत सारा कोशिश करते हो, लेकिन जो है ना चीज़ें आगे बढ़ते बढ़ते बहुत टाइम लग जाता है, बहुत वेट करना पड़ जाता है, स्टॉक हो जाते होंगे आपके पर्सन। हो सकता है कि फिनेंस को लेकर, काम को लेकर, फैमिली को लेकर, ठीक है, तरह तरह की ये बातें करते होंगे और बीच में जो है ना रुक जाते होंगे। ठीक है, आप जितना प्यार से इनके साथ इन्वॉल्व होते थे, जितना मिलने की कोशिश करते थे, बट पर्सन क्या करते, अपने फैमिली का इशू दिखाते या फिनेंस का इशू दिखाते या कुछ भी इशू बीच में तो खड़े कर देते थे। ओके, तो एक नेक्स्ट लेवल तक क्या ले जाएंगे, क्या सोचेंगे। सो तरह तरह का ख्याल आपके दिमाग में आता ही है, इस रिश्ते का क्या करूँ। आपने, मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम व्यूअर्स शायद कुछ डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हो कि मुझे लाइफ में बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए। इस पर्सन की अगर मैंने राहत देखी तो कुछ नहीं मिलेगा। सो आपने लाइफ में आगे बढ़ने की ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हो। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये पर्सन ऑलरेडी लाइफ में, अगर फिनेंशियल इशू था तो पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी स्टेबल हो चुके हैं। 3 ऑफ वार्ड्स का एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है मैक्सिमम व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर द डेविल एनर्जी। देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के लिए ना थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में। ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर आपने बहुत सफर किए हो मेरे व्यूअर्स, इसीलिए आज आप क्वीन ऑफ सोर्स का एनर्जी में हो। जहाँ पर देखिए इतना ऑब्सेशन एंड मुझे कि इतना स्ट्रगल आपने देखे होना कनेक्शन में, इतना झेले होना इनको, इतना सफ़र किए होना, इतना सफरिंग ऑफ कथा नहीं। देखिए लवर्स कनेक्शन, इस पर्सन का चॉइसेस था, बहुत सारे चॉइसेस के साथ इन्होंने आपको एक चॉइस की तरह ट्रीट किए थे, एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किए थे। आपने इनको बहुत प्यार किए थे, एक इंटेंस लेवल पर, एक सोल लेवल पर कनेक्शन को अपने इनको फील कराए थे कि हम दोनों के बीच में बहुत कुछ बन सकता है। हम दोनों अगर चाहे तो इस कनेक्शन को एक कमिटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देकर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हम दोनों आ सकते हैं। कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुझे चाहिए, मगर मुझे लग रहा है कि आपने बहुत कुछ करने की बावजूद भी, बहुत कुछ देने की बावजूद भी, सारे एफर्ट्स डालने की बावजूद भी आपको कुछ नहीं मिला। अपने स्टेप और स्टेप सफ़र करते गए हो, सिर्फ और सिर्फ सफरिंग आपका। ओके, तो इसीलिए शायद आपने कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए हो कि मुझे इस कंडीशन में नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे लाइफ में कुछ ऐसा कुछ आना चाहिए जहां से मैं आगे बढ़ूं। ओके ओके, सो देखिए, तो मुझे लगे सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन डिफरेंटली है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे आप जो हो ना, आप लोग जो हो ना, कनेक्शन को पूरी खत्म कर दोगी। जैसे आप अपने लाइफ को एक नया बिगिनिंग करोगी। एस ऑफ वांड्स का एनर्जी, ठीक है, ये आपका एनर्जी है। आप एक बिगिनिंग करोगी, आगे बढ़ोगी, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा झेल लिया, अभी भी आप झेल रहे हो। तो कहीं ना कहीं कमिंग फ्यूचर जो है ना, शायद रियलाइज होगा कि नहीं, आपको वो चाहिए जो आप डिजर्व करते हो। ओके, क्योंकि आप तो सिर्फ और सिर्फ सफ़र करते थे कंडीशन में, सिर्फ सफरिंग एनर्जी आपका। और यहाँ पे अगर आप ज़्यादा टाइम वेट करते हो तो हो सकता है कि आपका टाइम वेस्ट हो, या आपको फील होगा। और आप जो हो ना मूव ऑन शुरू करोगे, या ऑलरेडी कर चुके हो, या न्यू बिगिनिंग शुरू करोगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा फॉर्स का एनर्जी है। सो आप जो जितने सफ़र करना था आपने कर लिए हो। सो डेफिनेटली आप ये सोचेंगे कि मुझे आगे बढ़ना है, लाइफ स्टार्ट करना है, इसके लिए वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा।
सो एक न्यू बिगिनिंग शुरू करोगे एक पावर के साथ, जो एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ, ठीक है। ऐसा फॉन्ट्स का एनर्जी आपका है कि आप ऐसा सोचेंगे कि आप चाहोगे कि लाइफ में एक नया पार्टनर आए, इनके साथ एक न्यू लाफर आए, उसके साथ आपका मैरिज हो, एंड हो सकता है कि कोई न्यू प्रपोजल आपको मिले, ठीक है, या नए न्यू प्रपोजल के साथ आप मूव ऑन कर जाओ। एटलीस्ट आप जो हो इस पर्सन से, इस कनेक्शन से निकल के आ जाओगे, ठीक है। कि आपके लाइफ में जो है कमिटमेंट चाहिए, तो उस हिसाब से वो इंसान आपको कमिट करेगा, आप उस इंसान की तरफ बढ़ोगे जो आपको कमिट करेगा, ठीक है, जो आपको स्ट्रेट कनेक्शन को आगे बढ़ाएगा, जो आपको स्ट्रेट कमिटमेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बन चुके हो, आपको क्लैरिटी चाहिए, ओके। आना है तो मुझे कमिटमेंट के साथ मेरे पास आओ, क्लैरिटी के साथ आओ, मुझे क्लैरिटी दो, तब आगे कनेक्शन आगे बढ़ेगा, नहीं तो मैं और बिल्कुल सफ़र नहीं करूँगा या करूँगी, ओके, यस। सो लग रहा है कि देखिए आपको कमिट, जो पर्सन आपको कमिट करेगा, आपको स्टेबिलिटी देंगे, तो आप उनके तरफ ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप कमिटमेंट चाहते हो, जो आपकी खुशियों का ध्यान रख पाए, आपके लाइफ में खुशियाँ दे सके, आपको लाइफ में नई शुरुआत करे, अभी बिगिनिंग करे, नई बिगिनिंग है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये एनर्जी आ रहा है, कुछ लोगों के लिए इसके यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी तरफ से एक एनर्जी आ रहा है कि आप जो हो ना चूज करोगे कि मूव ऑन करना है या लाइफ का नया बिगिनिंग करोगे, ठीक है। इस कनेक्शन से मूव ऑन करो या कुछ बिगिनिंग करो। डिसीजन आप डेफिनेटली लेने वाले हैं इस कनेक्शन के लिए। मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, मेन मुद्दे पे देखिए, अगर ये पर्सन, देखिए इस पर्सन के लिए आप वेट करते थे इतने दिन तक, तो ये एक के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ही रखते थे, क्योंकि पर्सन खुद स्टॉक थे कनेक्शन में, आगे ही नहीं बढ़ता। लेकिन देखिए तरह तरह की बातें ये पर्सन करते हैं, ठीक है, लेकिन मेन मुद्दे पे आते ही नहीं। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा खींचोगे नहीं, कुछ टाइम आप वेट करोगे और उसके बाद ना आप डेफिनेटली मूव ऑन कर जाओगे। फिर ये इंसान वापस आते भी है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये आए या ना आए आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस एनर्जी में आप डेफिनेटली रहोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी समझ चुके हो कि इन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। आप इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस के साथ साथ आप एक ऑप्शन हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हो क्या होने वाला है, एंजल्स प्लीज गाइड करें, फिर क्या होने वाला है। तो मैक्सिमम व्यूअर्स के लिए लग रहा है कि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो या किसी के लिए करने वाले हो, सोच रहे हो, क्योंकि आपने सारे होप्स खो चुके हो ऑलरेडी। क्योंकि लक आपके फेवर में है, आप चेंज चाहते हो। फर्स्ट कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो सिचुएशन है ना इसमें एक चेंज चाहते हो आप डेफिनेटली, ठीक है। क्योंकि जब तक ये पर्सन आएंगे ना तब तक आपका माइंडसेट फाइनली चेंज हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि क्लियरली जो नजर आ रहा है कि वो आपको बताएंगे, सेकंड चांस, सेकंड मौका तो पर्सन डेफिनेटली आपके पास एक चाहेंगे। आपके पास उनका कमिटमेंट का इशू जो है ना, सो पर्सन डेफिनेटली वो आपके सब कुछ आपको बताएंगे कि क्या इशू है, किस लिए पर्सन आपको कुछ दे नहीं पा रहा है। थर्ड पार्टी, मैक्सिमम व्यूअर्स के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पर है, कोई ऐसा थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है इस कनेक्शन का। फिर आया है लवर्स कार्ड, बार बार आ रहा है, देखिए इसको तो आना ही चाहिए। मैंने कहा ना एक ऑप्शन, आपको एक ऑप्शन की तरह पर्सन ट्रीट किया, आपको समझ में आ गया ऑलरेडी। फिर देखते हो इनका 2 ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ वांड्स। सो देखिए ये पास कम्युनिकेशन डेफिनेटली ए पर्सन किसी के लिए, सबके लिए नहीं, सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का, एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन पर्सन शायद किसी के लिए फील करता है, ठीक है। आपका पर्सन भी जानते हैं, आपने भी इस कनेक्शन की इंटीमेसी, इस कनेक्शन के सोल लेवल पर कनेक्शन आपने भी फील किए हो। एक एंजेलिक कनेक्शन, एक वाइब्रेशन आपको ऐसा मिलते थे कि इनके साथ आपका कोई पुराना संपर्क है, रिश्ता है। ये जो रिश्ता है, एक बॉन्ड है, बहुत स्ट्रांग है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं। शायद ये अपने आपको चाहकर भी आपने इतने दिन तक भूल नहीं पाए हो,
इग्नोर नहीं कर पाए थे, बट आपने टोटली माइंडसेट बना लिए हो, ठीक है, फिनाली माइंडसेट बना लिए हो कि नहीं, मुझे कनेक्शन में स्टक रहने से कुछ फ़ायदा नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। कुछ क्लैरिटी जब तक नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आपने डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हो, तो पर्सन आएंगे या नहीं आएंगे तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड है 8 ऑफ वांड्स। तो आपने अपने लाइफ में कुछ कमिटमेंट के साथ किसी पर्सन का अगर आप वेट कर रहे हो तो लाइफ में आ रहा है वो 8 ऑफ वांड्स। कम्युनिकेशन मिलने वाला है, कम्युनिकेशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर आप मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो यह देख रहा है कि आपके पर्सन के साथ कमिटमेंट आपको मिलेगी आपकी तरफ से, जो आपको नहीं मिल रही थे, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली कम्युनिकेशन करेंगे आपके साथ, कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, आपके सारे विशेस को पूरी करने की कोशिश करेंगे आने वाले वक्त या टाइम में। तो 8 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। सो 8 वीक्स के अंदर हो सकता है, 8 मंथ्स के अंदर हो सकता है। 6 नंबर भी वाइब्रेंट है, 2 नंबर भी है। सो 2, 6, 8 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे, आने की कोशिश करेंगे, इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, लेकिन रिलेशनशिप में, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। बट आपको डिसाइड करनी है कि आप कौन से एनर्जी में हो। आप इस पर्सन को लाइफ में चाहते हो, इनके साथ मैरिज चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, या आप लाइफ में मूव ऑन कर जाओगे किसी दूसरे के साथ। इस कोई ड्रीम्स देखते हो कि मुझे लाइफ में बढ़ना है, ए पर्सन से मुझे कमिटमेंट मिलेगा, ये मुझे स्टेबिलिटी देंगे, मुझे जो लाइफ में चाहिए इनसे मुझे मिलेगा। तो आप कौन से ग्रुप में आप हो, आपको डिसाइड करनी है, ठीक है। प्रेजेंट पे यही एनर्जी है कि ये पर्सन आपको चाहिए और आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, लेकिन फिर भी ये ऐसा है कि ये नहीं तो कोई और नहीं तो फ्यूचर में, ठीक है, ये नहीं तो कोई और नहीं फ्यूचर में, तो इंसान आपके तरफ आ रही है क्योंकि 8 ऑफ वांड्स का एनर्जी। जो लोग ऑलरेडी ऐसा डिसीजन लिए हो, ऐसा डिसीजन डिसाइड किए हो कि अगर फ्यूचर में मुझे कोई पर्सन लाइफ में चाहिए तो यही चाहिए, नहीं तो और कोई नहीं, तो ऐसा अगर आपका विश है तो ये आ रहा है। और जो लोग का जिनको का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिन लोगों का कि नहीं मुझे नहीं चाहिए इस टाइप का इंसान, ठीक है, जिनका कोई बातों का कोई वेट नहीं है, ठीक है, घूम फिर कर बातों को बहुत घुमाते हैं फिराते, स्टॉक रहते थे, कमिटमेंट इशू है, तो जहाँ पर शायद आपने अगर बढ़ने की कोशिश, अगर मूव ऑन करने की डिसाइड किए हो, डिसीजन ले चुके हो ऑलरेडी, तो आप मूव ऑन कर सकते हो। जिनके साथ आप लाइफ में मिलेंगे ना, वो भी आपका एक ट्रू सोल पार्टनर ही होंगे, उनके साथ आपका सोल कनेक्शन डेफिनेटली रहेगा। एंड वो पर्सन आपको सब कुछ देंगे लाइफ में। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कप्स है ना इमोशंस को दिखाते हैं, आप तो जानते ही हो। तो इक्वल लेवल पर, वो इमोशनली लेवल पर आप दोनों का जो प्यार होगा ना, वो बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग बॉन्ड होगा आप दोनों के बीच में। ओके, तो देखिए, तो चलिए देखते हो आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, सबके लिए क्या गाइडेंस है। मेरे जो व्यूअर्स हैं कलेक्टिव के लिए प्लीज कार्ड्स दीजिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, लाइफ में आगे बढ़े या इनके लिए वेट करें। द गॉडेस ऑफ द मून, तो आपका कुछ ना कुछ साइन मिलेगा गाइस। ओके, आपका कुछ ना कुछ साइन मिलेगा लाइफ में, बहुत सारा प्यार, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रहा है। अगर आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, किसी का प्यार चाहते हो, तो आपको लाइफ में डेफिनेटली मिलेगा। यस, ओके, गॉड को मैं फिर भी देखती हूँ, आपका कुछ ना कुछ गाइडेंस यूनिवर्स से गॉड ना आपको कुछ ना कुछ साइन देने की कोशिश करेंगे। एंजल्स आपको हेल्प करेंगे। आपका जो थर्ड आई चक्र है ओपन होने वाला है, ठीक है। ऑलरेडी आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएगा, लाख आपके फेवर में आने वाला है। ओके, तो बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, फिर देखती हूँ और कुछ कार्ड्स क्या है। सो यहाँ पर है 14 नंबर कैरिंग कनेक्शन, अच्छा, नंबर 52 एंड 14 नंबर कैरिंग कनेक्शन, 48 बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। जो बैलेंस की कमी है ना, बैलेंस आएगा कनेक्शन में। आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आप लाइफ में बैलेंस आएंगे, आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। ऑलरेडी आप बैलेंस्ड हो चुके हो किसी किसी के लिए, ठीक है। तो आपके लिए एडवाइस है, अगर जो लोग बैलेंस नहीं हो तो बैलेंस करो, खुद को बैलेंस करो, ठीक है। एंजल्स से प्रे करो, गॉड से प्रे करो, एंजल्स की हेल्प ले सकते हो आप लोग, ठीक है। जहाँ पर आपको बैलेंस मिले, लाइफ में आप बैलेंस कर सको, ठीक है। कभी कोई सिचुएशन पे आप स्टक ना हो जाओ या वीक ना फील करो,
ठीक है। यहाँ पर है केयरिंग कनेक्शन। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अगर आप सच्चा मोहब्बत करते हो तो आप लोगों की लाइफ में ऑन ऑफ सिचुएशन है, रिश्ता जो है वो अच्छा नहीं है तो सरकमटेंसेस जो है वो ही करना चाहिए ताकि रिश्ता जो है ठीक हो जाए। केयर करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को, ठीक है। आपके पार्टनर का एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कम से कम, क्योंकि अगर आप एक बार ट्राई कर लेते हो तो आपको यही दिल में लगेगा कि यार शायद हम पहले ट्राई कर लेते थे तो कनेक्शन रहता। और अगर आपने बहुत ट्राई कर लिए हो, सेपरेशन ब्रेकअप हो चुका है इस पर्सन की तरफ से, आपको कुछ भी नसीब होता नहीं होता है, तो आपको देखने को नहीं मिलता है कि इस पर्सन की तरफ से वो पर्सन कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आपको केयर कर रहे, प्यार कर रहे, कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, तो आपको प्यार मिले, तो जहाँ से आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं इस पर्सन से मुझे कुछ नहीं मिला। अगर आपको ऐसा लगे कि जहाँ पे आपको प्यार नहीं मिल रहा है या मिलेगा, तो आपको वो जगह छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए जहाँ पे लोग आपके केयर करें, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं गाइडेंस आपको मिल रहा है कि ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको प्यार करेंगे, आपको प्यार करते हैं, तो बस एफर्ट्स डेफिनेटली डालते हैं, तो आप इस चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें, उन्हें टाइम दीजिए, उन्हें समझें। अगर आपको लगता है कि नहीं हो तो मुझे कभी केयर ही नहीं करते, कभी प्यार करने की कोशिश नहीं करते, मुझे कभी समझते ही नहीं, मुझे टाइम ही नहीं देते, मुझे अटेंशन ही नहीं देते, तो आप आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे एफर्ट्स डालने की बावजूद भी मेरे लाइफ में कोई बैलेंस नहीं है, तो अगर आपने डिसीजन लिए हो तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो आपको डिसाइड करना कि कौन सा पर्सन आपको चाहिए लाइफ में। आप हैप्पीनेस चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन चाहते हो जो आपके लाइफ में हर टाइम जिंदगी भर आपके साथ रहे, तो आप इनके लिए वेट कर सकते हो। अगर आपको लगेगा कि नहीं इस कंडीशन में रहकर मुझे कुछ फ़ायदा नहीं, मैंने बहुत कुछ कर चुका हूँ फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, या ये पर्सन आएंगे तो फिर से कुछ एफर्ट्स आपके लिए डाल रहे हैं कि नहीं, उसकी तरफ आपको ध्यान देना होगा। अगर आपको लगे कि नहीं ध्यान तो बहुत सारे एफर्ट्स दे रहे हैं, मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं, तो चलो ठीक है सब कुछ ऑलराइट। अगर नहीं कर रहे तो आप आगे बढ़ सकते हो कि बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट कर रहे हैं, कि गॉडेस ऑफ द मून का एनर्जी है यहाँ पर। क्योंकि अगर आपको लगे कि आपके पर्सन को कभी वैल्यू नहीं किए,